अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पहचान है यहाँ का गर्म जल कुंड। राजगीर आने वाला हर शख्स इस गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखता है। चाहे वह आस्था के भाव से हो या फिर स्वास्थ्य के लिहाज से, लोग यहाँ डुबकी लगाना नहीं भूलते। राजगीर में 22 कुंड और 52 धारा है। सभी कुंडों और सभी धाराओं को अपना अपना धार्मिक महत्व है। साथ ही यहाँ के सभी कुंडों का नामकरण भी देवी देवताओं के नाम पर है। इनमें ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, गंगा, यमुना, सावित्री, राम लक्ष्मण, सीता कुंड, सूर्य, चंद्र, व्यास, अनंत, माकर्णड, सरस्वती प्रमुख है। प्राकृतिक रूप से निर्मित इन गर्म कुंडों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा वसु ने एक दफे माघ महीने में यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी देवताओं का इस आयोजन में शामिल होने आए। माघ की भीषण शीतलहरी में स्वर्ग सुख के उपभोग करने वाले देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें इस भीषण ठंड से निजात दिलाने के लिए गर्म जल की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवी देवताओं की इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी की कृपा से पर्वतों से असीम गर्म जलधारा फूट पड़ी, जो आज तक उसी रूप में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस कुंड के ब्रह्मकुंड भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मलमास के दौरान दुनिया में कहीं भी पुण्य कार्य या कर्मकांड राजगीर के अलावा कहीं नहीं होता है। यही नहीं, इस दौरान राजगीर के गर्म जल के इस कुंड में स्नान करना धार्मिक रूप से विशेष फलदायी माना जाता है। इस कुंड के गर्म जल की कई खासियत भी है। इसका जल पीने और स्नान योग्य तो होता ही है, साथ ही साथ उदर, वात, त्वचा रोग, विकलांगता, कुष्ठ जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। वायु पुराण में लिखा भी है कि इस कुंड में स्नान से परम आनंद मिलता है। वैसे तो सर्दियों में जल कुंड में स्नान करने वालों की भीड़ ज्यादा होती है, लेकिन भीषण गर्मी में भी लोग यहाँ जमकर स्नान करते हैं। महाभारत काल में राजगीर के इस इलाके को तापदा कहा जाता था। आज भी राजगीर में विभर पहाड़ के निचले हिस्से में पहाड़ों से निकलने वाले कई उष्ण प्रकृति के झरने हैं। इन झरनों में सबसे अधिक गर्म ब्रह्मकुंड है, जिसका पानी 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। ब्रह्मकुंड में उतरने से पहले कई झरने बने हैं, जिनमें शेर की मुखाकृति से पानी गिरता है। बम कुंड में स्नान से पहले लोग इसमें स्नान करते हैं। इन कुंड का पानी ब्रह्म कुंड के पानी की अपेक्षा कम गर्म होता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव अपने लंबे सफर के दौरान 1506 ही विक्रम संवत में राजगीर आए थे। कहा जाता है कि रजौली से भागलपुर जाने के क्रम में गुरुजी राजगीर में बौद्ध और जैन संतों के साथ चर्चा के लिए यहाँ रुके थे और यहाँ इस कुंड में स्नान किया था। उनकी याद में ब्रह्म कुंड के पास एक गुरुद्वारा भी बना है। देश भर से सिख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। राजगीर में गर्म जलकुंड के पास ही स्थित है गुरुद्वारा शीतल कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने धरती पर तीर मारकर यहाँ से पानी की धार निकाली थी। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु भी राजगीर पहुँचते हैं और शीतल कुंड गुरुद्वारा में मत्था टेकते हैं। इस तरह से सिखों के पहले गुरु की स्मृतियां भी राजगीर से जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से राजगीर का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। राजगीर का ये कुंड यहाँ के कारोबार का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों की वजह से यहाँ के होटल, रिक्शा, तानगा समेत कई धंधों से जुड़े लोगों का कारोबार चलता है। इस तरह ये ब्रह्म कुंड न केवल लोगों की आस्था से जुड़ा है, बल्कि उनकी रोजी रोटी से भी जुड़ा है।